जैन दोस्तों, कैसे हो आप सब? के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो अटल आवासीय विद्यालय को लेकर आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों की जो अटल आवासीय विद्यालय भर्ती होती है वो किन स्टूडेंट्स के लिए होती है। देखिए, आप लोगों की अटल आवासीय विद्यालय जो होती है अदर्स की अपेक्षा देखा जाए तो एक टीचिंग भर्ती होती है, यानी शिक्षक भर्ती होती है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें जो आप लोगों के कमेंट्स थे कि इसमें कितने ईयर्स तक हमें रखा जाता है, ये आप लोगों का बहुत समय से भी आप लोगों के क्या है कमेंट्स आ रहे थे। और इसमें फॉर्म फिलिंग कैसे करवाया जाता है, कहाँ पर फॉर्म फिलिंग किया जाता है, और इसमें क्या है कि मतलब क्या है, इसमें क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो किस प्रकार से रहने वाली होती है। यानी ऐसा होता है कि जैसे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी तरह से क्वालिफ़िकेशन करने के बाद भी वो क्या होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन वाली है या नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना क्या है स्किप करे हुए इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो, जिससे आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ वो आप लोगों को क्लियर तरीके से मिल सके और वो आप लोगों को कहीं और जगह भटकने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो बात करते हैं अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती, जो कि 4 से 5 दिन से लगातार न्यूज़पेपर में आप लोगों की अटल आवासीय विद्यालय भर्ती दी जा रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि मैं कटिंग जो होती है न्यूज़पेपर की, जब मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर पर डे मॉर्निंग में, तो उसको क्या होता है, मैं उसकी फ़ोटो ले लेती हूँ और आप तक पहुँचा देती हूँ कि भाई इस तरह से अपडेट आ रही है या कोई वैकेंसी आ रही है, जिससे आप लोग रीड कर पाओ और उस चीज़ों को समझ पाओ कि हाँ वैकेंसियाँ आई। ये आपकी वैकेंसी जो होती है एक संविदा के तौर पर होती है और इसमें आप लोगों का क्या है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में है। और ये वैकेंसी आप लोगों को कुछ समय के लिए नहीं बल्कि आपका ये समय बढ़ा दिया गया है। जैसे 1 ईयर्स जो स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, अब 1 ईयर्स का यहाँ पर सिस्टम नहीं रहने वाला है। और इसमें इन्होंने बताया है कि भाई रहना खाना वहाँ पर आपको फ्री मिलेगा, यानी आप लोगों को रूम खर्च भी अब आप लोगों की सरकार ही उठाएगी। जैसा इनके द्वारा अपडेट अब दिया जा रहा है, क्योंकि जानते हो चुनाव का समय है और चुनाव से पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने ऐसे आ रही हैं जैसे हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आप लोगों की वैकेंसी जो आएंगी इस प्रकार से अपडेट होके आएंगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पहले तो मैं आपको अपने ज़िले हैं, जो कि बहुत सारे ज़िले हैं जिनका नोटिफिकेशन चल रहा है, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसमें पोस्ट पहले तो आपको क्लियर करा देती हूँ। इसमें आप लोगों को जैसे पीजीटी मैथ के लिए अगर अप्लाई करना चाहे तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी सोशोलॉजी है, पीजीटी कॉमर्स है जिसमें बिजनेस स्टडीज़ वगैरह शामिल है। इसके बाद पीजीटी कॉमर्स है और उसके बाद इसमें अकाउंटेंसी वाली जो होती है। इसके बाद टीजीटी है, एसएसटी है आप लोगों का। उसके बाद टीजीटी आप लोगों की संस्कृत है। यानी आप लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेके मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाले हैं। और इसमें बहुत सारी यहाँ पे पीडीएफ मेरे पास 12 से 13 पीडीएफ हैं जो कि आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, इसमें आप लोगों का सिलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप लोगों का अगर पीजीटी के लिए आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो उसमें सैलरी आप लोगों की 35,750 रुपये दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है इसमें टीजीटी के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें 34,125 रुपये सैलरी होती है, वो पर मंथ के हिसाब से होती है। और ये सैलरी जैसा बोलते हैं सैलरी वैसा ही देते हैं। ठीक है, कोई उस तरह से आप लोगों की वैकेंसी नहीं होती है जिस तरह से आप जानते हो सिविल जिन पर वैकेंसियाँ आती हैं। इसमें डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट इसमें फॉर्म फिलिंग होती है। उसमें होता है कि रजिस्ट्रेशन करो, महीनों को इंतज़ार करना पड़ता है, महीनों में मेरिट को वेट करना पड़ता है, डीवी के लिए वेट करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा रिस्पांस मिल पाता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट इसमें फॉर्म प्ले करवानी होती है और सारा कुछ अपने हाथ पे होता है। अब ये तो बड़ा दिमाग वाला हो गया होगा आप लोगों को, भाई अपने हाथ में कैसे हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले जब ये वैकेंसी आप लोगों की आती है तो इसके वैकेंसी को आप लोगों को क्या होता है, देख लेना होता है कि भाई ये वैकेंसी आप लोगों की जो आई है इस पर हमारी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर जिस भी स्टूडेंट्स को मैच करती है वो क्वालिफिकेशन, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग उसका फॉर्म है वो अप्लाई करने जाते हो। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कोई वेबसाइट नहीं, कोई लिंक नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ओपन करते हैं और डायरेक्ट इसमें ऑफलाइन इसका फॉर्म फिलिंग कराते हैं। इसमें इसकी पीडीएफ जो होती है, इसके जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसी आती है उसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी पीडीएफ होती है, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ जिस पीडीएफ से, ऐसी पीडीएफ आप लोगों को ऑफलाइन तरीके से होता है जो कि वहाँ पर निकलवानी होती है। और जब आप लोग पूरा पीडीएफ पढ़ लोगे तो जिसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको हम लोग तो खुद ही बता देते हैं। आपको सबसे नीचे पीडीएफ के नीचे पहुँचना होता है और वहाँ पर दिया होता है एक फॉर्म, जो कि आप लोग जानते होंगे कि 2020 से 2015 के, मैं पहले का बता देती हूँ। तो पहले क्या होता था, फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई हुआ करते थे बहुत सारे। अभी क्या है, अपडेट होते होते अब काफ़ी अच्छी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो कि कुछ ही में रह गया है ऑफलाइन, बाकी सब में अब लगभग ऑनलाइन होता जा रहा है।
तो आप लोगों के ऑफलाइन पहले अप्लाई हुआ करते थे फॉर्म, तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन ही फॉर्म अप्लाई होगा। आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म नहीं अप्लाई होता है, इसलिए इसका प्रोसेस होता है वो आपके हाथ में होता है। आप लोग जिस प्रकार से जितना अच्छी तरीके से इसमें क्या होता है, फॉर्म फिलिंग करके डाक माध्यम से जो होता है 40 रुपये का एक चस्पा टिकट वगैरह करवानी मतलब क्या होता है उसमें चिपकाना होता है, और उसके बाद स्पीड पोस्ट कर देना होता है। उसकी लोकेशन भी वहीं पर मेंशन होती है जब आप PDF आप लोगों को पास आएगी। अब आएगा कि भाई दिमाग लगाओ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना वॉच करे वीडियो को देखते हैं और वो कहते हैं कि हमें लिंक दे दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इसकी लिंक नहीं, आप लोगों को इसका क्या है PDF मिलेगी। वो भी आपको PDF मिलेगी, वो टेलीग्राम पे मिलेगी, क्योंकि ये हम लोगों को अलाउ होता है 1 लिंक के लिए। अगर हम वहाँ पर कमेंट्स पे आप लोगों को लिंक देंगे तो एक ही डिस्ट्रिक्ट का दे पाएंगे, और उससे आप लोग ओपन नहीं करोगे तो वो और सरदर्दी मेरे लिए हो जाती है। मतलब क्या होता है कि आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप क्या करते हो, वेबसाइट पर तो आ जाते हो, लेकिन अब वहाँ से देख नहीं पाते हो कि इसका टाइटल क्या है और इसका जो MB वगैरह से जो डाउनलोड वगैरह किया जाता है, ये सारा कुछ समझ ही नहीं पाते हो। और फिर मेरे को लगता है कि मतलब क्या है, जब आप मेरे को ब्लेम करते हो, जब आप लोग कहते हो कि आपने ऐसा बताया वैसा बताया, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आती है कि मैंने आपको रियल बताया, लेकिन आप लोग उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो गलती आपकी है, मेरी नहीं है। फिर भी स्वीकार करना पड़ता है। कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिप्लाई भी देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भाई आपसे गलती हुई है, मेरे से नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको इसकी PDF है, वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को अभी मैं बता रही हूँ, उन सारे डिस्ट्रिक्टों की टेलीग्राम पे आपको लिंक मिलेगी, और वहीं पर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करके अपना क्या है ऑफलाइन किसी भी कैफ़े में जाके ऑफलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर मतलब क्या निकलवा लेना, और सारी डिटेल्स फिलअप करके आप इसको क्या है डाकघर के माध्यम से आप भेज सकते हो लोकेशन पर। अब आता है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को मैसेज आएंगे उनकी तरफ से, और मैसेज आते हैं, और उसमें ये भी होता है आप लोगों का है DV प्रक्रिया होती है, और उसी दौरान आप लोगों का एक क्या होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आप लोग जब इंटरव्यू वहाँ पर देने जाते हो तो वहाँ पर इंटरव्यू में आप लोगों से मतलब क्या आपकी शिक्षा के क्षेत्र पर ही कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आप पढ़ाना जानते हो, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वहाँ पर जब DV के दौरान पहुँचते हैं तो वो उनसे स्टूडेंट्स से पढ़वाते हैं कि मतलब ये लोग पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते, कुछ आप लोगों का नॉलेज तो होना ही चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से आप लोगों का इंटरव्यू इस पे रखा जाता है। इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें सिर्फ मेरिट बनती है। और इसमें आपको एक बहुत अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, 100 मार्क्स का ये सारा कुछ होता है प्रोसेस इसका। 100 मार्क्स में 75 ऐसे मार्क्स होते हैं जो कि आपकी अपनी क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं। यानी आप लोगों की जो जितनी भी क्वालिफिकेशन आप लगाओगे उसमें से आपके 75 नंबर्स लिए जाते हैं, और मात्र 25 नंबर से आप लोगों को खेल खेलना होता है। यानी जो होता है कि 25 नंबर से ही आपको इंटरव्यू और ये सब कुछ रहेगा, बाकी 75 मार्क्स आप लोगों को ऑलरेडी जुड़ जाते हैं जब आप लोग फॉर्म फिलिंग करते हो, जब आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपके अपने जनपद, जो कि काफ़ी जनपद आए हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे कि दीदी हमें जनपद पहले ही बता देती। तो देखिए, इसमें कोई आपकी डोमिसाइल लागू नहीं होती है। अगर चाहोगे कि भाई हम निवासी हैं लखनऊ के और हम कानपुर में जाना चाहते हैं, और कानपुर की वैकेंसी आई है लेकिन लखनऊ की नहीं आई है, तो आप लोग कानपुर में तुरंत अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को जाना है, आपको बाहर रहना ही है, आपको लगता है कि मैं 35-36 हज़ार रुपया मिल रहे हैं, 34 हज़ार रुपया मिल रहे हैं, और हम मैं बाहर रह लूँगा, आसान से रेंट वगैरह का खर्च निकालूँगा। वैसे रेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार खुद ही देगी। वहाँ पर अंदर आपको हॉस्टल में व्यवस्था होती है, रूम वगैरह की, वहाँ पर सरकारी आपकी व्यवस्थाएँ मिलती हैं, जो कि आप लोगों का है। पिछले अभी देखा होगा कस्तूरी अटल आवासीय में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, वो वैकेंसी आई थी अभी, और ये वैकेंसी तो इस बार बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। इसमें आप लोगों का आता है अलीगढ़ में अलीगढ़ की निकली हुई है वैकेंसी और चल रही है, इसके फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है लखनऊ बांदा। बांदा के बाद आप लोगों का आता है सोनभद्र। सोनभद्र में आपकी 9 सितंबर लास्ट डेट है। उसके बाद सहारनपुर में 10 सितंबर लास्ट डेट है। उसके बाद मुरादाबाद में 31 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद बस्ती में है वो 5 सितंबर लास्ट डेट है। उसके बाद आप लोगों का मुजफ्फरनगर है जो कि 7 सितंबर लास्ट डेट है। उसके बाद गोरखपुर है जो कि 2 सितंबर इसके लास्ट डेट है। आजमगढ़ की है जो कि 3 सितंबर लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी अयोध्या है जो कि 24-25 सितंबर है, सॉरी मतलब सितंबर कह गया मैं, मतलब अगस्त है जो कि अभी आप लोगों का है। इसके बाद आप लोगों का बनारस का चल रहा है। बनारस में आप लोगों को 2 सितंबर लास्ट डेट है। तो कितने सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंट करा दिए आप लोगों के। वैसे भी बहुत सारे आप लोगों का काफ़ी समय से भी आप लोगों के कमेंट्स थे कि अटल आवासीय विद्यालय पे एक वीडियो बनाइएगा। तो रीज़न ये था कि एक ज़िला कभी 2 ज़िला मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इतने सारा क्या ही फ़ायदा रहेगा, एक वीडियो बनाऊँगी, एक ज़िले का बनाऊँगी, तो फिर उसमें लड़ाई होती है कि इतने एक ज़िले के लिए आपने वीडियो बनाया। भाई जब सरकारी आप लोगों का जब एक ही ज़िले का नोटिफिकेशन जारी कर रही है तो हमारा काम भी अपडेट देना है।
हम भी दे देते हैं अपडेट, तो मेरी गलती वहाँ पर नहीं होती है और समझने की बात होती है आप लोगों की। तो देख लीजिएगा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आप लोगों के 10 11 12 ज़िले हैं जिनका नोटिफिकेशन चल रहा है। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और आप लोगों को पीडीएफ मैं तुरंत से टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, थोड़ा सा आप लोगों को वेट कर लेना है। जो लोग जो स्टूडेंट्स लिंक मांगते हैं तो उनको क्या टेलीग्राम की ही लिंक मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। आप कोई आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स करना। अगर फॉर्म फिलिंग का कोई दिक्कत हो, वैसे फिलिंग का कोई दिक्कत नहीं होती, सभी लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसका, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। और भी पोस्ट हैं, जैसे मैंने इतनी कम पोस्ट को काउंट कराया था, नहीं बहुत सारी आपकी पोस्ट वहाँ पर मिलेगी। ऐसे होते हैं कि पीडीएफ इतनी सारी है कि मैं उसको छाँट छाँट के कुछ ही शब्दों पर बता देती हूँ, बाकी आप लोगों का वहाँ पर लॉन्ग तरीके से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।